एच राजकुमारी चंदन बाला की सच्ची कहानी, जिन्होंने जीवन की यात्रा को कैसे तय की, हर चुनौतीपूर्ण क्षण को खुशी के साथ स्वीकार किया। उन्हें अपने पिछले कर्मों का फल माना। दधिवाहन नामक एक राजा बिहार के चंपापुरी शहर में रानी धारिणी और उनकी असाधारण सुंदर बेटी राजकुमारी वसुमती के साथ रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने दधिवाहन पर हमला कर किया, जो युद्ध में पराजित हो गए और अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग गए। हार का पता चलने पर रानी और राजकुमारी ने एक सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वे भाग रही थी तो दुश्मन के सैनिकों में से एक ने उन्हें पकड़ लिया। वे डर गई कि वह उनके साथ क्या व्यवहार कर सकता है। सैनिकों में से एक रानी से शादी करना चाहता था, जबकि दूसरा राजकुमारी को अच्छे दामों पर गुलाम बाजार में बेचना चाहता था। उसने रानी महिला से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। वह इतनी सदमे में आ गई थी कि उसकी मौत हो गई। सैनिक को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। अब वह वसुमती को दूसरे शहर कौशाम्बी के गुलाम बाजार में बेचने की सोच रहा था। एक दिन सेठ धनवा इस बाजार से गुजरे। उन्होंने इस लड़की को देखा जो एक उच्चवर्गीय परिवार से लगती थी और दया के कारण उसे बचाने का फैसला किया। उन्होंने विक्रेता द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान किया और उसे अपने घर ले आए। रास्ते में उन्होंने उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली। सेठ ने उससे कहा कि वह उससे डरे नहीं और अब से वह उसकी बेटी है। घर पहुंचने पर सेठ ने अपनी पत्नी मूला को लड़की के बारे में बताया और कहा कि उसे अपनी बेटी की तरह माना जाना चाहिए। वसुमती पूरे प्रकरण को जानकर उनके व्यवहार से खुश हुई, उनका सम्मान किया और उन्हें चंदन बाला नाम दिया गया। हालांकि सेठानी इस घटना से खुश नहीं थी और उसे संदेह था कि सेठ चंदन बाला से शादी करने का इरादा रखता है। एक दिन चंदन बाला ने हमेशा की तरह सेठ के पैर धोने का मौका पाया और उसके बाल अपने जुड़े से फिसल गए। सेठ ने देखा कि उसके बाल फर्श पर गिरने से गंदे हो गए होंगे, इसलिए उसने उन्हें वापस उसके सिर पर रख दिया। मूला ने यह देखा और अब उसे विश्वास हो गया कि सेठ नियत समय में चंदन बाला से शादी करने का इरादा रखता है। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। जबकि सेठ हमेशा चंदन बाला को बेटी मानता था, उसने अपनी पत्नी मूला के बुरे इरादों को देखा। उसे डर था कि वह चंदन बाला को नुकसान पहुंचा सकती है और सतर्क रहता था। कुछ व्यापारिक मामलों के कारण उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन चंदन बाला की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। उसने अपने नौकरों को हर तरह से उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया, चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पत्नी पर चंदन बाला के प्रति गलत व्यवहार का संदेह होने पर उसने नौकरों को हर तरह की देखभाल करने का निर्देश दिया। उसकी देखभाल की व्यवस्था करने के बाद वह कुछ दिनों के लिए चला गया। जैसे ही वह गया, मूला ने नौकरों से एक नाई की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर वे उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खैर, एक नाई आया और चंदन बाला को एक खाट पर बैठने के लिए कहा गया। नाई को उसका सिर मुंडवाने का निर्देश दिया गया।
उसने ऐसा किया तो वह रो पड़ी। उसे पहनने के लिए एक पुरानी साड़ी दी गई और उसे एक भूमिगत कक्ष में भेज दिया गया। मूला अभी भी संतुष्ट नहीं थी और उसे और अधिक परेशान करना चाहती थी। उसने चंदन बाला को जंजीर से बांधने और उसकी हरकतों पर रोक लगाने के लिए एक लोहार को बुलाया। इसके अलावा मूला ने उसे घोड़ों को दिए जाने वाले भोजन गीले चने दिए। चंदन बाला ने कुछ नहीं खाया और तब तक उपवास पर रह गई जब तक कि वह किसी साधु को भोजन नहीं देती। अपनी 3 दिवसीय व्यापारिक यात्रा से लौटने पर सेठ ने अपनी बेटी को नहीं देखा और अपनी पत्नी मूला द्वारा रची गई इस कांड के बारे में जाना। वह उसे बाहर लाने के लिए भूमिगत कमरे में गया। उसे देखकर वह जोर से रोने लगा। चंदन बाला ने कहा कि वह तब तक इसी अवस्था में रहेगी जब तक कि वह किसी मुनि को आहार नहीं दे देती। उसने पूरे 3 दिन तक बिना पानी के उपवास किया। अपने जीवन में आए बदलावों पर विचार करते हुए उसने मन ही मन जल्द ही साध्वी बनने का फैसला किया। वह यह जानकर उत्साहित थी कि तीर्थंकर महावीर स्वामी अगले दिन आहार के लिए आने वाले थे। उसने अपने पिता सेठ से कहा कि वह अपनी वर्तमान अवस्था में भगवान को आहार अर्पित करना चाहती है। अगली सुबह वह अपने कक्ष से बाहर आई और भीगे चने रखने वाली धातु की थाली लेकर भीड़ के दूसरे किनारे पर खड़ी हो गई। मुख्य आयोजक मूला महावीर स्वामी को आहार देने के लिए कतार में सबसे आगे खड़ी थी। उसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे और चंदन बाला पर हंस रहा थी। निर्धारित समय पर स्वामी जी पहुँचे और रुक गए, चारों ओर देखते हुए मानो कुछ खास खोज रहे हों। वह चंदन बाला की ओर बढ़े और भगवान को आहार देने की संभावना से उसे खुशी महसूस हुई। हालांकि जैसे ही वे उसके पास पहुंचे वे अचानक रुक गए। क्यों? चंदन बाला के पास जाने के बावजूद भी वापस लौटना समझ में नहीं आया। आइए कारणों का पता लगाते हैं। महावीर स्वामी के पास भोजन स्वीकार करने के लिए विशिष्ट पूर्व शर्तें थीं, जो किसी को भी नहीं पता थीं। परिणामस्वरूप वह कई महीनों से उपवास कर रहे थे। ये शर्तें थीं: 1. भोजन किसी राजकुमारी द्वारा ही अर्पित किया जाना चाहिए। 2. उसका सिर मुंडा होना चाहिए। 3. उसे जंजीरों में जकड़ा होना चाहिए। 4. उसे कच्चे गीले चने अर्पित करने चाहिए। उसका एक पैर घर के अंदर और दूसरा बाहर होना चाहिए। 5. उसे आंसू से भरी आंखें होनी चाहिए। स्वामी जी ने देखा कि सभी शर्तें पूरी हो गई थीं, सिवाय आखिरी शर्त के कोई आंसू नहीं थे। जैसे ही उन्होंने एक कदम पीछे लिया, चंदन बाला जोर से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्वामी जी रुके, उसकी ओर बढ़े और उसके द्वारा पेश किए गए गीले चने अपने हाथों पर स्वीकार किए। यह आहार 5 महीने और 25 दिनों के अंतराल में युवा मुनि महावीर स्वामी ने किया था। यह सुंदर दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। स्वर्गीय दिव्य देवों ने स्वामी के उपवास खत्म होते देखा और जश्न मनाया। देवताओं की कृपा से चंदन बाला की जंजीरें टूट गईं। उसके सुंदर बाल फिर से उगाए और उत्तम वेशभूषा में आ गई। वह एक देवरानी की तरह लग रही थी। मूला ने पश्चाताप करते हुए चंदन बाला से अपने किए की क्षमा मांगी। स्वामी जी और चंदन बाला के सम्मान में देवताओं ने केसर के फूल बरसाए। हवा मीठी सुगंध लहरों से भर गई और चारों तरफ बहने लगी। एल सेठ के बंगले पर रत्नों की वर्षा हुई। पूरे शहर में मधुर संगीत बज रहा था। परिणाम देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए। मधुर सुगंध और मधुर संगीत ने राजा शतानीकंद का ध्यान खींचा और वे अपने परिवार और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। जब वे पहुंचे तब तक स्वामी जी जा चुके थे। राजा के परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चंदन बाला को पहचान लिया और उसे देखकर खुशी के आंसू बहाते हुए उसके करीब गए। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने खुशी खुशी बताया कि चंदन बाला वास्तव में रानी की बहन वसुमती थी। वसुमती को देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए और उसके अतीत के बारे में जानने के बाद उसे अपने साथ महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सेठ की सहमति मांगी और उसने अनिच्छा से उसे राज परिवार के साथ जाने की अनुमति दे दी। चंदन बाला ने अपनी बहन को भगवान महावीर स्वामी के सर्वज्ञता प्राप्त होने के बाद साध्वी बनने की अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। इस बीच चंदन बाला ने दीक्षा ली और उनके समोशरण में मुख्य साध्वी बन गईं। उनका उद्देश्य दुख पर विजय प्राप्त करना और जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना था। चंदन बाला की कहानी एक शास्त्रीय उदाहरण है जो दर्शाती है कि कैसे कर्म के प्रभाव ने उन्हें जीवन में कठिन और दुखद क्षणों से निपटने में मदद की। इन चुनौतियों के बावजूद चंदन बाला ने उन्हें स्वीकार किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहीं।